कहीं शुरू। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसलों पे जो है वो कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है। इसमें कोई लगभग 53 इश्यूज़ जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट को के आए हैं, जिसमें विस्तृत रूप से चर्चा की गई और फैसला लिया गया है। सबसे प्रमुख जो फैसले हैं वो, क्योंकि आजकल बेरोज़गारी जो है एक बहुत बड़ा इशू है और सरकार ने पिछले 1.5 सालों में लगभग 28,000 पोस्टें जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्रिएट की है। इसको और आगे बढ़ाते हुए आज कैबिनेट ने बहुत सारे डिपार्टमेंट में पोस्टें जो है क्रिएट की है, जिसमें से कि 116 पोस्टें जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट में जो है वर्क इंस्पेक्टर की जो है कैबिनेट ने सैंक्शन की है। 10 पोस्टें जो है तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स की सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में जो है सैंक्शन की है। 12 पोस्टें इसी तरह से हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में, क्योंकि इनकी बहुत मांग थी कि इनके पास बहुत कम कर्मचारी थे, इसकी फंक्शनिंग के लिए जो है पोस्टों की ज़रूरत थी, तो 12 पोस्टें जो है अलग अलग श्रेणी की हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की सैंक्शन की गई है। क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट में भी जो है बहुत लंबे अरसे से रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी और यहाँ भी मांग थी कि होटल्स की चेकिंग करने के लिए और अलग अलग चीज़ों की नज़र रखने के लिए, तो 12 पोस्टें जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में, जिसमें कुछ वर्क इंस्पेक्टर्स की टूरिज़्म इंस्पेक्टर की पोस्टें हैं, वो 12 पोस्टें टूरिज़्म डिपार्टमेंट में सैंक्शन की है। 5 पोस्टें जो है वो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की कैबिनेट ने सैंक्शन की है, क्योंकि पिछले साल हमारी सरकार ने 5 जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो है हिमाचल प्रदेश में नूरपुर में है, देरा में है, पालमपुर है, पौंटा है और रोहडू है, वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स जो है वो खोले थे। और वहाँ मांग थी कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, वहाँ पे उस लेवल के जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर चाहिए, तो 5 पोस्टें जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की खोली गई हैं। इसी तरह से 10 पोस्टें जो है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जो है ट्रेजरी ऑफिसर की जो है वो 10 पोस्टें जो है सैंक्शन की गई हैं और 25 पोस्टें जो है वर्क इंस्पेक्टर की हिमाचल प्रदेश जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो है वो सैंक्शन की गई हैं। इसके अलावा जो है, क्योंकि देरा में पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो पिछली कैबिनेट में जो है पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है देरा में खोलने की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और आज कैबिनेट ने उस के लिए जो है पोस्टें सैंक्शन की है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस देरा के लिए पोस्टें सैंक्शन की है। कोई 39 पोस्टें हैं, जिसमें से कि जो है नए फिर कुछ पुलिस स्टेशंस खोले हैं, जिसमें से अपग्रेडेशन ऑफ पुलिस पोस्ट देरा से डाडा सिबा एंड पुलिस पोस्ट मजीन, इन दोनों को जो है पुलिस स्टेशन जो है वो बनाया गया है। और एक नया पुलिस पोस्ट जो है वो ज्वालामुखी। चौहान साहब ने कहा आज हमारी कैबिनेट में बहुत से महत्वपूर्ण विषय जो हमारे प्रदेश के हित के थे उसमें निर्णय लिए गए और हमारा शिक्षा विभाग भी इसमें छूता नहीं रहा। आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार डे 1 से क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्राथमिकता दे रही है और इसी दृष्टिकोण से चाहे वो पिछले वर्ष की बात रही और वर्तमान में भी उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज की कैबिनेट में बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय हमारे शिक्षा विभाग के लिए गए। जैसे आप सभी जानते हैं कि आमतौर पे हमारे ट्रांसफर्स का दौर पूरे वर्ष चलता रहता है और इसका सीधा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पे पड़ता है, स्टूडेंट्स पे पड़ता है। इस पर विराम लगाने के लिए आज हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि एकेडमिक सेशन में शैक्षिक सत्र के समापन में ही आपकी एक दफ़ा हमारी ट्रांसफ़र होगी। ये एक महत्वपूर्ण विषय था और साथ ही साथ जो हमारे प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, सीएसटी और हेड टीचर, वो भी अपने विषय को कम से कम एक कक्षा में पढ़ाएंगे और यही स्थिति हमारे प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स की रहेगी, ताकि मैं समझता हूँ अच्छे तरीके के साथ
हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, इस सोच के साथ ये निर्णय लिया गया। आमतौर पे कई ऐसे क्षेत्र है, जैसे इनरोलमेंट की बात चौहान साहब ने भी कही, जिसमें काफ़ी कमी आई है। उसके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स का भी निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है और पायलट प्रोजेक्ट में हमने अपने ट्राइबल एरियाज किन्नौर और लाहौल स्पीति में हमारी रेजिडेंशियल स्कूल्स आएंगे और इसके लिए स्थल का चयन करने के लिए हमारे डीसीज को कहा गया है। साथ ही साथ हमारे बहुत से ऐसे ज़ीरो इनरोलमेंट स्कूल्स थे जिसकी संख्या लगभग 99 के आसपास बनती थी, इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया। और मैं थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाऊंगा। आज से 20 वर्ष पूर्व जहां क्लास फर्स्ट में पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे स्टूडेंट्स की संख्या क्लास 1 में लगभग कोई 1,32,000 के आसपास थी, वो घटकर 49,000 रह गई है। पूरे आपके फर्स्ट से लेकर 12th तक जो संख्या हमारे स्टूडेंट्स की लगभग 10 साढ़े 10 लाख थी, आज वो घटकर 7 साढ़े 7 लाख रह चुकी है। हमने दूसरा निर्णय जहां पर इनरोलमेंट कम है, उदाहरण के तौर पे प्राथमिक पाठशालाएं जहां पर एडजॉइनिंग क्षेत्र में ही हमारा दूसरा आपकी प्राथमिक पाठशाला है, उनको भी मर्ज करने का निर्णय लिया गया, जहां पर 5 या 5 से कम आपकी इनरोलमेंट होगी। और यही स्थिति मिडिल स्कूल की है, यहाँ थोड़ा डिस्टेंस हमने 2 से 3 कर दिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है ताकि हम आने वाले समय में शिक्षा विभाग और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन हो, कंसोलिडेट हो। हमारे हर वर्ष, अगर आप पिछले वर्ष को छोड़ेंगे, आपके सरकारी संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते रहे, इनरोलमेंट घटती रही और एक आंकलन के अनुसार हिमाचल सरकार प्रति स्टूडेंट लगभग कोई 37,000 के आसपास खर्चा कर रही है। और जो हमारा ग्रेडिंग में जो हिमाचल प्रदेश को जो एक समय था टॉप 3 स्टेट्स में हमारे को गिना जाता था, आज 18वें स्थल पे पहुंच चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। तो इन सभी बातों को लेके हमारी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी उसको भी लहराया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी अभी बैच वाइज रिक्रूटमेंट जिसकी काउंसलिंग पिछले वर्ष प्रारंभ हुई थी, आप जानते हैं कि लगभग कोई 7,000 पदों की हमारे को सैंक्शन पिछले वर्ष मिली थी, जिसमें से लगभग कोई 2300 के आसपास बैच वाइज हमारे टीजीटी के रिजल्ट्स तो आउट हो गए, उनको